फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रिवीजन मॉडल टेस्ट पेपर 10+2 इंग्लिश का पूरा जो सिलेबस है आपका इसके जिसके अंदर 40 मार्क्स का आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो वो आएंगे, वो कंप्लीट करेंगे हम। इसमें फर्स्ट में दे रखा है सिलेबस का पोर्शन। जैसे इंग्लिश 2.5 घंटे का पेपर आपका 80 मार्क्स का आएगा। सिलेबस है जो कुछ कटा हुआ है, ये बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी के तहत कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उनके द्वारा दी गई है। अपने टोटल क्वेश्चंस होंगे 53, टाइम 150 मिनट्स और मार्क्स 80। इसमें जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे आपके 40 मार्क्स के होंगे। इसमें सबसे पहला जो पोर्शन आपका आता है ग्रामर से रिलेटेड है। फर्स्ट में आपके आर्टिकल, फर्स्ट आर्टिकल है आपका द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर स्मार्ट। तो इसमें द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर स्मार्ट। द का प्रयोग हमने क्यों कहा? क्योंकि इसके अंदर दिस क्लास का प्रयोग किया गया है, तो ये डेफिनेट है। नेक्स्ट है मोहन इज डैश MA इन हिस्ट्री। एम को जब लिखा जाएगा हिंदी में तो इसके अंदर सवर की आवाज़ आएगी पहले, तो यहाँ पे एन का प्रयोग किया जाता है। जितने भी एब्रीवेटेड फॉर्म होते हैं उनके साथ हम ए और एन का प्रयोग करते हैं अकॉर्डिंग टू साउंड। थर्ड क्वेश्चन है कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास की शेक्सपियर के साथ तुलना की गई है, तो इसमें हम प्रॉपर नाउन के साथ भी दा का प्रयोग करते हैं। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है वाटर इन दिस पॉन्ड इज डर्टी। तो दा का प्रयोग होगा द वाटर इन दिस पॉन्ड इज डर्टी। वैसे तो वाटर क्या है मटेरियल नाउन के अंतर्गत आता है और उसके साथ हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, लेकिन इसके साथ स्पेसिफिक चीज़ दी हुई है दिस पॉन्ड। इस पॉन्ड का जो वाटर है वो डर्टी है, तो इसलिए यहाँ पर दा का प्रयोग हम करते हैं। नेक्स्ट है डैश एस इज ए जेंटल एनिमल। एस मीन्स गधा। ये एस में सवर की आवाज़ आ रही है, तो एन एस इज ए जेंटल एनिमल। नेक्स्ट है आई सा डैश वन आइड मैन। वन अकॉर्डिंग टू अगर बुक चलते हम तो वो हमारा वोवल है, एन का प्रयोग हमें करना चाहिए, लेकिन अपने रूल के अनुसार वन है जो उसमें व की आवाज़ आ रही है और वह हमारा क्या है व्यंजन है, तो यहाँ पे हम किस चीज़ का प्रयोग करेंगे ए का। आई सा ए वन आइड मैन। गंगा नदी का नाम है, द गंगा इज ए होली रिवर। नेक्स्ट है सोहन इज डैश इंटेलिजेंट बॉय। इंटेलिजेंट के अंदर ई की आवाज़ आ रही है जो सवर है, तो एन इंटेलिजेंट बॉय आ जाएगा। अगर इंटेलिजेंट के बाद बॉय ना लिखा हो तो इसके अंदर किसी भी आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करते हैं। नेक्स्ट है आई वॉन्ट डैश पेन। तो पेन में प की आवाज़ आ रही है, ए आ जाएगा आई वॉन्ट ए पेन। रामायण इज ए होली बुक, पवित्र पुस्तक है, दा का प्रयोग करेंगे द रामायण इज ए होली बुक। टुमारो वी विल गो टू द सर्कस, दा का प्रयोग होगा। सुखजीत इज वर्किंग इन किचन, इन द किचन डेफिनेट जगह है। देर इज ए क्लॉक टावर इन द पार्क, पार्क के अंदर क्लॉक टावर है। देर वॉज ए थेफ्ट इन मोहन्स हाउस। तो मोहन्स ये प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन से पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता, तो नन आ जाएगा। वेयर वर यू, आई वॉज इन द हाउस, दा का प्रयोग हो जाएगा। डू यू नो डैश मंजीत। मंजीत फिर प्रॉपर नाउन है, किसी भी आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करेंगे। यस आई नो हर सी इज़ द मॉनिटर। वो जानता है, उसके बारे में डेफिनेट है वो, तो यहाँ पे दा का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है प्लीज़ टेल मी टाइम। प्लीज़ टेल मी द टाइम। देर आर मैनी पार्क्स एट द डैम। गर्ल्स प्लेग्राउंड इज़ बिहाइंड द स्कूल। यहाँ पे प्लेग्राउंड की बात हो रही है, ना कि गर्ल्स की। द गर्ल्स प्लेग्राउंड इज़ बिहाइंड द स्कूल। इसके बाद है टेंसेस। फर्स्ट है द लेबरर्स आर आया है तो उसके साथ V1 प्लस ING आता है, तो कटिंग द ट्री। आई कुड गेट ए जॉब ईजीली इफ़ आई। तो इफ़ वाले सेंटेंसेज जो कंडीशनल सेंटेंसेज होते हैं, इनके एक साइड अगर विल या सेल
या कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो दूसरी साइड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अगर एक साइड में वुड कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो दूसरी साइड में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अगर वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो ऐड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हम करते हैं। तो इसमें कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है तो दूसरी साइड में इसके क्या आ जाएगा, हैड वर्ब की सेकंड फॉर्म, हैव हैड। द हैंस डैश इन टू द हाउस इफ़ यू हैड शट द डोर। तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई तो दूसरी साइड में क्या आ जाएगा, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वुड नॉट हैव गॉट। लास्ट वीक द बॉयज, लास्ट आया है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी सा ए मैजिक शो। वट डैश इफ़ यू प्रेस दिस बटन, वट विल हैपन, भी क्या घटित होगा, इफ़ यू प्रेस द दिस बटन, यदि तुमने इस बटन को दबाया। इफ़ द मिल्कमैन कम्स टेल हिम टू लीव 2 liters। नेक्स्ट है यू शुड डैश एक्सरसाइज डेली। तो डेली वर्ड आया है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होगा। वैसे भी शुड आया है तो शुड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। जितने भी मॉडल्स हैं उनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, तो टेक आ जाएगा। टू हिज हॉरर ही फाउंड दैट ही हैड स्लेप्ट फॉर नियरली 24 hours। तो हैड स्लेप्ट। ए टेम्पल डैश इन द मिडल ऑफ द विलेज इज सिचुएटेड। A black cow that had been grazing in the field for some time did not return home in the evening. When I set out, the sun was shining brightly. Next है I know all about that films because I have seen it twice। क्योंकि 2 बार इसने इसको देख लिया है तो have seen। In the last election, Sonia Gandhi won by a big margin। तो लास्ट आया है वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी। बिफोर के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो पहले ऐड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। व्हेन से पहले ऐड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अगर कंटिन्यूइंग प्रोसेस में है तो व्हेन से पहले हम वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का भी प्रयोग कर सकते हैं। आफ्टर से पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, बाद में ऐड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच्ड द स्टेशन। ही रिस्क्ड आउट इन द रेन। तो ही रिस्क्ड गोइंग आउट इन द रेन। तो गोइंग का प्रयोग क्यों किया, क्योंकि रिस्क्ड वो रिस्क ले चुका है यानी रेन में जाने का। द बस हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच्ड द बस स्टैंड। तो वही फिर बिफोर आ गया, पहले एड थर्ड बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म। वही फिर आ गया द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। व्हेन आई पे हिम टुमारो ही विल हैव रिसीव्ड एवरीथिंग। Why did you help me when you knew that he had cheated you? I shall be 40 on my next birthday। नेक्स्ट इसके बाद है मॉडल्स। I will help you at all costs। जब हम टेंसेस के हिसाब से करते हैं तो आई और वी के साथ सेल का प्रयोग करते हैं, तो उसमें चीज़ें हमारी नॉट फिक्स्ड होती हैं। अगर हमारी चीज़ें फिक्स्ड हैं, सुनिश्चित हैं, ये जैसे कह रहा है एट ऑल कॉस्ट्स, तो वहाँ पे हम आई और वी के साथ विल का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब ये डिटर्मिनेशन प्रदर्शित कर रहा है यहाँ पे। तो आई विल हेल्प यू एट ऑल कॉस्ट्स। आई डैश मीट यू एट बस स्टैंड। आई शैल मीट यू एट बस स्टैंड, ये नॉर्मल बात कही गई है। यू डैश हेल्प द नीडी, यू शुड हेल्प द नीडी। यू डैश कम टू माई ऑफिस जस्ट रिंग मी अप, कि भाई तुम्हें मेरे ऑफिस में आने की ज़रूरत नहीं है, केवल एक मुझे कॉल कर देना। तो यू नीड नॉट। ही डैश फेस द ऑफिसर अगेन, ही डेयर नॉट फेस द ऑफिसर अगेन। साहस प्रदर्शित करने के लिए या ना प्रदर्शित करने के लिए डेयर का प्रयोग किया जाता है। यू डैश हैव द मनी टुमारो, यू शैल हैव द मनी टुमारो। आई कैन स्पीक इंग्लिश टुमारो। आई कुड वर्क हार्ड व्हेन आई वाज यंग। पास्ट एबिलिटी है, उसको प्रदर्शित करने के लिए कुड का प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट एबिलिटी को प्रदर्शित करने के लिए कैन का प्रयोग करते हैं। ही माइट कम टुमारो, हल्की संभावना, लाइट पॉसिबिलिटी के लिए माइट का प्रयोग होता है। आई वुड रैदर डाई देन बैग, रैदर के साथ हमेशा वुड का प्रयोग किया जाता है। यू मे गो होम नाउ, अनुमति लेने या देने के लिए मे का प्रयोग कर सकते हैं। अगर कैन होता तो कैन का भी प्रयोग किया जा सकता था। यू मस्ट फिनिश योर वर्क बिफोर गोइंग, यहाँ पे ऑब्लिगेशन है कि भाई आपको ये काम अवश्य करना है, तो मस्ट का प्रयोग करेंगे। आई विल नॉट लेट माई सेल्फ बिकम ए स्लेव टू मशीन्स।
यू नीड नॉट रन, द ट्रेन इज़ लेट, ट्रेन लेट है इसलिए आपको तेज़ जाने की आवश्यकता नहीं है। मोहन वेंट टू आगरा लास्ट वीक, ही माइट कम टुडे, हल्की संभावना। आई एम अफ्रेड ही मे फेल इवन दिस टाइम। कैन यू लिफ्ट दिस बैगेज, एबिलिटी को प्रदर्शित करने के लिए, अनुमति लेने या देने के लिए, पूछने के लिए है। वी डू नॉट नो वेदर द प्रिमिटिव मैन कुड प्लो द फील्ड्स, ही डैश टेल हिज फादर द ट्रूथ, ही डेयर नॉट टेल हिज फादर द ट्रूथ। नेक्स्ट है डैश यू माइंड मूविंग ए लिटल, वुड यू माइंड मूविंग ए लिटल, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। नेक्स्ट आ गया वॉइसेस। अमन विल ईट एप्पल्स, तो एप्पल्स विल बी ईटन बाई अमन। विल सेल जितने भी मॉडल हैं उनके साथ बी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है द प्ले वॉज लाइक बाई ऑल, ये पहले से ही पैसिव वॉइस में दिया हुआ है, तो ऑल लाइक बाय द प्ले। वाज कब प्रयोग होता है, जब वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हो, तो इसको जब एक्टिव वॉइस में चेंज करेंगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देंगे, ऑल लाइक द प्ले। आई एम नोन टू हिम, ये फिर से पैसिव वॉइस में दिया हुआ है, तो जो नो वर्ब होती है उसके साथ टू का प्रयोग किया जाता है, बाई का प्रयोग नहीं किया जाता। तो इसका जब एक्टिव वॉइस बनाएंगे तो ही नोज मी। दे लुक एट द मैप, द मैप इज लुकड एट बाई मी, बाई देम। तो ये इसमें क्या है, प्रीपोजिशनल सेंटेंस है, एक प्रीपोजिशन पहले से दी हुई है, दूसरी प्रीपोजिशन का बाई का प्रयोग भी इसके साथ करना है और पहले वाली भी प्रयोग करनी है। प्लीज़, जो भी सेंटेंसेस प्लीज़ और काइंडली से स्टार्ट होते हैं उसमें हम यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करते हैं। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू क्लोज द डोर, डो नॉट मेक ए नॉइज, ऐसे सेंटेंसेस को हम लेट से स्टार्ट करते हैं। लेट ए नॉइज नॉट बी मेड। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, तो लेट द ट्रूथ ऑलवेज बी स्पोकन। इट इज़ टाइम टू रिंग द बेल, कोई भी सेंटेंस अगर इट इज़ टाइम या इट इज़ चांस से स्टार्ट होता है तो उस वाक्य में एज इट इज़ स्टार्टिंग में प्रयोग किया जाता है इट इज़ टाइम या इट इज़ चांस। उसके बाद फॉर का प्रयोग करते हैं, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आता है और जहाँ पे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है वहाँ पे टू बी लगा के और वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दी जाती है। तो इट इज़ टाइम फॉर द बेल टू बी रंग। शी कुड डू इट, इट कुड बी डन बाई हर। आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स कैन बी लिफ्टेड बाई मी। नेक्स्ट है आपका यू मस्ट टेल हिम द ट्रूथ, ही मस्ट बी टोल्ड द ट्रूथ बाई यू। ही मे प्रेच देम नाउ, दे मे बी प्रेच्ड बाई हिम नाउ। कुनीन टेस्ट बीटर, दो सेंटेंसेस हैं ये, कुनीन टेस्ट बीटर और रोज स्मेल स्वीट्स। इनको बोलते हैं हम रूड सेंटेंसेस। इनका जो एक्टिव वॉइस होता है उसका मीनिंग सही नहीं होता, लेकिन पैसिव वॉइस का मीनिंग सही निकलता है। जैसे रोज स्मेल स्वीट, कि वे रोज स्मेल स्वीट, रोज अच्छी स्मेल थोड़ी लेता है, वो तो देता है दूसरों को। रोज इज स्वीट व्हेन स्मेल्ड, या लिख सकते हैं रोज इज स्वीट व्हेन इट इज स्मेल्ड। और कुनीन वाला था कुनीन इज बिटर व्हेन टेस्टेड। इट इज़ टाइम टू बाई ए पेन, ये फिर दोबारा से वही आ गया। इट इज़ टाइम फॉर ए पेन टू बी बॉट। ए कार कैन बी बॉट बाई मी, ये पैसिव वॉइस में है, इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है, तो आई कैन बाई ए कार। ए स्टोरी वॉज टोल्ड बाई मोहन, ये फिर पैसिव वॉइस में है, इसको एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट कर दीजिए, वाज आया तो वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी। मोहन टोल्ड ए स्टोरी। बनानाज आर लाइक बाई इंदू, तो इंदू लाइक्स बनाना। एन essay हैज़ बीन रिटन बाई यू, you have written an essay. One should keep one's promise, promise should be kept, promise should be kept. Why is time wasted by you, why do you waste time? Next narration. The headman said the pump need some repair. सिंपल सेंटेंस है, सैड अकेला है तो सैड का सैड रह जाएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए दैट का प्रयोग कर देंगे। द हेडमैन सेड दैट द पंप नीडेड सम रिपेयर, तो ये सीधी स्टेटमेंट है और इसमें नीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाएगी नीडेड। ही सैड हुर्रा माय ब्रदर हैज़ वॉन द मैच, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है, इसके अंदर हुर्रा दिया है तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय का प्रयोग करते हैं, अलास दिया हो तो एक्सक्लेम्ड विद सोरो का प्रयोग करते हैं, ओ दिया है तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज का प्रयोग करते हैं, और ब्रेवो दिया हुआ है तो अपल्यूडेड का प्रयोग करते हैं। तो ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट हिज ब्रदर हैड वॉन द मैच। द पैसेंजर सैड how foolish I have been. The passenger wondered that he had been very foolish. The boy said to the teacher, good morning, sir. The boy wished the teacher good morning. I said to him goodbye. I bade him goodbye. The teacher said, may you top the list.
The teacher prayed that I might top the list. He asked the boy to listen to him. He said to the boys, comma inverted commas begin, listen to me. Next है, he asked me if I needed money. तो he said to me, do you need money? Sign of interrogation, comma inverted comma close. I asked him if he could lend me his book. ये फिर interrogative बनेगा इसका. I said to him, comma inverted commas begin, can you lend me your book? Sign of interrogation. The servant said to the master, may I come in, sir? The servant respectfully asked the master if he might come in. He said, I am unwell. He said that he was unwell. I shall say again, you stole Hari's book. I shall say again that you stole Hari's book. He said, I shall go as soon as possible. He said that he would go as soon as it was possible. He said, by God, I am speaking the truth. He swore by God and said that he was speaking the truth. He said, she has been reading for 2 hours. He said that she had been reading for 2 hours. He said, Sheila will have been working till morning. तो इसका हो जाएगा, he said that Sheila would have been working till morning. Verse said, I must reach the office before time as the director is to visit the factory. Verse said that he had to reach his office before time as the director was to visit the factory. She said, thank you. She thanked me. जिसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता तो उसमें हम ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, सेकंड या थर्ड पर्सन जो भी है. माई कजन सैड माई रूम मेट snored throughout the night. My cousin said that her roommate had snored throughout the night. Mrs. Sharma said, I know what it is to be depressed. Mrs. Sharma said that she knew what it was to be depressed. इसके बाद आपके आगे भाई कॉम्प्रीहेंसन. फर्स्ट कॉम्प्रीहेंसन है फर्स्ट बुक में से, फ्लेमिंगो में से आता है, जो आपका 5 नंबर का आएगा ये. When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. ये जो है आपका, ये है फर्स्ट चैप्टर से ही, द लास्ट लेसन बाय अल्फोंस ड्यूडेट. इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द लेसन फ्रॉम विच दिस पैसेज हैज़ बीन टेकन. द लास्ट लेसन. हु डज आई रेफर टू इन दीज लाइन्स? फ्रेंच. वेयर डिड द नरेटर सी ए क्राउड? बिफोर द टाउन हॉल या बिफोर द बुलेटिन बोर्ड. Which news does the narrator consider bad? The lost battles, the draft, the order of the commanding officers, all of the above. तो सारी जो न्यूज़ हैं वो बैड है, all of the above आ जाएगा. What did the narrator think of the blacksmith? He was fun of him. वो सोच रहा है कि वो उसका मजाक कर रहा है. नेक्स्ट है, I sometimes find a rupee even a 10 rupees. ये कौन से चैप्टर में से है भाई? लॉस्ट सफरिंग में से, by Annie Zhang. This passage has been taken from Lost Suffering. Who sometimes find a rupee even a 10 rupee note? साहिब अगर पूरे आते हैं तो द पुअर चिल्ड्रन आ जाएगा, स्लम में रहने वाले हैं जो. What does a heap of garbage stand for the children's parents? चिल्ड्रन पेरेंट के लिए ग्रैबेज जो हीप है, कूड़ा करकट का जो ढेर है, वो क्या है? ए मीन्स ऑफ सर्वाइवल, आजीविका कमाने का साधन. द वर्ल्ड ग्रैबेज मीन्स रबिश, कूड़ा करकट. The writer of the passage is Annie Zhang. Next है, but the jump made no difference. The water was still around me. यह है आपका थर्ड चैप्टर में से, द डीप वाटर बाय विलियम डगलस. नेम द लेसन फ्रॉम विच दिस पैसेज हैज़ बीन टेकन. डीप वाटर. नेम द राइटर ऑफ दिस पैसेज. विलियम डगलस. व्हाट डिड द ऑथर फाइंड व्हेन ही लुक्ड फॉर समथिंग. तो उसके चारों तरफ उसे क्या मिलता है? वाटर. What was the color of the water? Yellow. Important question है. How did the terror grip the author? Like a great charge of electricity. Next, fourth. During one of long dark evening just before Christmas, the master Smith and his helper. ये आपके पे The Rat Trap में से, by Selma Lagerlof. Name the chapter from which these lines have been taken. The Rat Trap. Second, name the writer of this passage. Selma Lagerlof. Who sat in the dark forge near the furnace? The master smith,
हिज हेल्पर, दोनों ही थे, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। व्हाट साउंड वर कमिंग फ्रॉम द फर्नेस, भट्टी से क्या आवाज़ें आ रही थी? ग्रोनिंग ऑफ बेवल्स, क्रैकिंग ऑफ कॉल्स, कोयले की टूटने की और हथौड़ों की जो आवाज़ है सुनाई दे रही थी, तो बोथ ए एंड बी। व्हाट वाज ही वियरिंग, वो क्या पहने हुआ था? ए लॉन्ग शर्ट एंड ए पेयर ऑफ वुडन शूज़, लंबी शर्ट और लकड़ी के जूते। नेक्स्ट है व्हेन आई फर्स्ट विजिटेड गांधी इन 1942, ये आपका भाई इंडिगो चैप्टर लुइस फिशर के द्वारा लिखा गया है। वेयर वाज गांधीज आश्रम सिचुएटेड, सेवाग्राम। वेयर वाज द आश्रम ऑफ गांधी जी सिचुएटेड, सेम है वो तो, सेवाग्राम। व्हेन वाज द एनुअल कन्वेंशन ऑफ कांग्रेस पार्टी हेल्ड? 1916, दिसंबर 1916। व्हाट वाज द नेम ऑफ द पेजेंट? राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला वाज एन इलिटरेट, अनपढ़ व्यक्ति था, किसान था। नेक्स्ट आगे पे फ्लेमिंगो पोइट्री में, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, ये आपकी फर्स्ट पोइम है, माई मदर एट 66। नेम द पोइट, यहाँ पे पोइटेस आएगा, पोइटेस ऑफ दिस पोइम इज कमला दास। वेयर इज द पोइटेस गोइंग? कोचिन। हु वॉज सिटिंग बिसाइड द पोइटेस? हर मदर। हाउ डज द पोइटेस मदर लुक? पेल एंड वीक, बहुत ही कमजोर और पीली पड़ी हुई दिखाई दे रही है। हाउ डिड द पोइटेस फील टू सी हर मदर? पेन। नेक्स्ट है फिशरमैन इन द कोल्ड सी, थर्ड पोइम आपकी कीपिंग क्वाइट। वट वुड द फिशरमैन नॉट डू? हार्म वेल्स। वट वुड द साल्ट गैदरर डू? स्टॉप गैदरिंग साल्ट। यहाँ पे मेन मकसद क्या है कवि का कहने का? क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, शांति से अंतर्निरीक्षण करना। अगर शांति से अंतर्निरीक्षण करेंगे तो मछलियों वाला इतनी मछलियाँ पकड़ेगा जितने की उसको ज़रूरत है, और नमक इकट्ठा करने वाला भी उतना ही नमक इकट्ठा करेगा जिसकी उसको ज़रूरत है। व्हाट आर ग्रीन वार्स एसोसिएटेड विद? ग्रीन वार किसके साथ जुड़े हुए हैं? नए युद्ध। वार्स विद गैस, वार्स विद फायर, दोनों के साथ जुड़े हुए हैं, बोथ ए एंड बी। के पे गैस के साथ युद्ध, परमाणु और हाइड्रोजन बम के साथ, और वार्स विद फायर, आग उगलने वाले जितने भी वेपन हैं उनके साथ। द थीम ऑफ दिस पोइम इज एंटी वार, युद्ध के खिलाफ। व्हाट डज द पोइट थिंक अबाउट वार? वार के बारे में क्या सोचता है? वार इज मीनिंगलेस, व्यर्थ है। समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बियर द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वैन, ये आपकी फिफ्थ पोइम में से है, रोड साइड स्टैंड बाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट। हु इज द पोइट ऑफ दीज लाइन्स? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। व्हाट इज द स्पीकर लॉन्गिंग ऑल डे लॉन्ग? स्टॉपिंग ऑफ ए कार। What did the speaker want someone to do? Buy some things from his shop, कि कोई उसकी दुकान से चीज़ें खरीदे। What is meant by childish longing in this extract? इस भाग के अंदर, इस पद्यांश के अंदर childish longing का क्या अर्थ है? The longing of a child to have some toys, कि जिस प्रकार से बच्चा चाहता है कि उसको कुछ खिलौने चाहिए, उसी प्रकार से ये भी दुकान वाला चाह रहा है कि कोई उसके यहाँ से आके सामान को खरीदे। What sadness lurks near the open window? Sadness on the face of the stand owner, जो उस दुकान का मालिक है उसकी जो उदासी है वो झलक रही है। When Aunt is Dead, ये आपका आ गया Aunt Jennifer Tiger by Adrian Rich. Who has written this poem? Adrian Rich. What was Aunt Jennifer's mastered by? Her ordeals. How will her hands appear after her death? उसकी मृत्यु के बाद उसके हाथ कैसे दिखाई देते हैं? Terrified, भयभीत। What will the tigers in the panel do? Go on prancing, वो कूद कर घरों से आगे की तरफ चले जाएंगे। How do the tigers look? Proud and fearless. Unless Governor Inspector Visitor, ये आपकी सेकंड पोइम है, An Elementary School Classroom in a Slum by Stephen Spender. Name the poet of this poem. Stephen Spender. Towards whom do the all responsible citizens have a duty? The slum children, गंदी बस्ती के जो बच्चे हैं उनके प्रति। Which people create history according to the poet? Whose growth is healthy. Which people are the possessor of history? Whose language is strong. What is the poet's appeal to the upper class pupil? To help the poor slum children. इसके बाद आगे भाई शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फ्लेमिंगो के प्रोज सेक्शन के। Who is the writer of the story The Last Lesson? Alphonse Daudet. Who were sitting at the back benches of the class? कौन बैठे हुए थे? Some people from the town. From where did साहिब came? साहिब कहाँ से आए थे? ढाका, बांग्लादेश से। Where does मुकेश family work? वो कहाँ पर काम करती थी? In a Bengal factory. और मुकेश कहाँ से संबंध रखता है? फिरोजाबाद से। और वो क्या बनना चाहता है? मोटर मैकेनिक। When the big boy threw the author into the pool, he did not lose his presence of mind. ये बात सही है या गलत है? सही है, ट्रू, क्योंकि उसने सोचा था जो ही वो नीचे जाएगा वो तलहटी पे से कुदाक मारेगा और ऊपर की तरफ आकर और तैरकर किनारे पर पहुंच जाएगा। Where did Douglas find himself when he regained consciousness? उसने अपने आप को कहाँ पाया? Laying near the pool, पुल के नज़दीक लेटे हुए।
वट आइडिया स्ट्रक द रेड ट्रैप सेलर्स माइंड वन डे। एक दिन क्या विचार आया कि पूरा संसार है जो पिंजरे के समान है। द होल वर्ल्ड इज आल्सो लाइक ए रेड ट्रैप। वट वॉज द नेम ऑफ द आयरन मास्टर्स डॉटर? एडला। हु केम टू कलकत्ता टू मीट महात्मा गांधी? राजकुमार शुक्ला, ए पुअर पेजेंट। हाउ मच रिफंड डिड द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एग्री टू मेक टू द इंडिगो फार्मर? ओनली 25%। गांधी जी ने 50% की मांग की थी, लेकिन वो उन्होंने कहा 25% दे सकते हैं, तो वो 25% पर सहमत हो गए। विस्तास what did Charlie not admit? That the Grand Central Station has only 2 level. लोग कहते हैं 2 लेवल हैं, लेकिन चार्ली कहता है यहाँ पे 3rd लेवल भी है। What is the information booth at the 3rd level made of? किस चीज़ के बने हुए थे? वुड, लकड़ी के। Who is the Japanese doctor in the story The Enemy? डॉक्टर सडाओ होकी। डॉक्टर सडाओ होकी, इनकी पत्नी का नाम था हाना। अपने 2 बच्चों के साथ ये कोस्टल एरिया में रहते थे, नैरो बीच के ऊपर। Who washed the wounds of the injured American soldier? डॉक्टर सडाउस वाइफ हाना। हाना ने साफ किया था, क्योंकि जो मेड थी उसने मना कर दिया था साफ करने से। व्हाट इज द नेम ऑफ जोज फादर? जो के पिता का नाम क्या था? जैक। हाउ डिड जो लाइक द स्टोरी टू एंड? जो कैसे चाहती थी उसका अंत करना? द विजर्ड शुड हैव पुनिश्ड रोजर्स मॉम। वाई डू पीपल अवॉइड डेरी? हिज फेस इज बर्न्ड बाई एसिड एंड लुक्स वेरी अगली। यही इससे लोग बचते थे। वट डज मिस्टर लैम्ब आस्क डेरी टू डू? टू पिक एप्पल्स। Whom does the governor ask to search Evans' cell thoroughly? किसको कहा उसने? जैक्सन को। दूसरा अधिकारी कौन था? स्टीफन। What is the name of the invigilator? जो पेपर लेने आया था उसका नाम क्या था? स्टुअर्ट, रेवरेंड स्टुअर्ट मैकलेरी, ए पार्सन, पादरी था भाई ये आपके कंप्लीट हो गए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है जो। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरे बच्चे भी इस चीज़ को देख सकें। थैंक यू वेरी मच।